रात के 2 बज रहे थे। इंटरनेट डाउन था तो मैं एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी एक लाइन ने ब्रेक मारा। मुट्टूर, एक ऐसा विलेज जहाँ संस्कृत आज भी जिंदा है। रोज की कन्वर्सेशन में मुझे लगा टाइपो होगा, शायद राइटर संस्कृत में लिखना चाहता था। लेकिन फिर गूगल ने कंफर्म कर दिया, एक ऐसा विलेज जहाँ आज भी संस्कृत में बातें होती है। चतुर्थकक्षायां पठामि। मम ग्रामः मत्तूरु। मम शालायाः नाम शारदा विलासः। बस फिर क्या, ट्राइपॉड उठाया, टिकट काटा और चल पड़ा एक जबरदस्त जर्नी पर। जब ट्रेन ने बैंगलोर छोड़ा ना, तो लगा जैसे कोई नोटिफिकेशन ऑफ हो गया हो। ट्रैफिक, टेंशन सब बैकग्राउंड में। बस खिड़की से हवा आ रही थी और दिमाग में बस एक ही सवाल था, कैसा होगा वो गाँव जहाँ हेलो नहीं, नमस्ते नहीं, सीधा स्वागतम होता हो। बाहर देखता हूँ सब कुछ इतना शांत, इतनी हरी भरी, खेत, पेड़, छोटी नदियाँ, सब लगता हो जैसे किसी पोएम में लिखी हो। सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है। अपने शहर के स्लैंग से निकल के एकदम शुद्ध भाषा के बीच जा रहा हूँ। ये सफर बस फिजिकल नहीं, ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी है, थोड़ा कल्चर और थोड़ा पोएटिक। मुट्टूर अब कुछ ही मिनट दूर है और मैं रेडी हूँ एक भाषा से मिलने जो जिंदा है संस्कृति और संस्कार की तरह। एक अकेला मुसाफिर, एक पुरानी ऑटो निकलता है शिमोगा के दिल से, एक कहानी की तलाश में। रास्ते की दोनों तरफ नेचर की पेंटिंग से दुनिया, कभी खेत, कभी छोटी गलियां, हर मोड़ पे एक नई मुस्कान, एक नई कहानी मिलती है। मैं मुट्टूर पहुंच गया था, या शायद नहीं। गांव का नाम था मुट्टूर, पर रास्ते किसी और कहानी की तरफ ले गई। जहां लोग दिखने चाहिए थे वहां बस सुकून मिला। जहां टेंपल होनी चाहिए थी बड़ी सी, वहां मिली एक छोटी सी मंदिर। ये ट्रिप प्लान नहीं था, बट कभी कभी जब कुछ प्लान नहीं होता तभी सब कुछ परफेक्ट लगता है। गलती से लिया हुआ रास्ता था, पर हर कदम पर लग रहा था मैं सही जगह जा रहा हूँ। अनप्लान्ड सफर, अननोन रास्ते, बस यही तो असली जिंदगी है। कभी कभी लाइफ में कुछ जगह हम प्लान करके नहीं, बस फीलिंग के भरोसे जाते हैं। आज का दिन वैसे ही था कुछ। मुट्टूर आखिरी संस्कृत बोलने वाला गांव, पर जब मैं विलेज में एंटर किया तो एक सेकंड के लगा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। ना कोई बोर्ड था, ना कोई आदमी, सिर्फ साइलेंस। मैंने सुना था गांव में एक चीज होती है, वो होती है आवाज, पर यहाँ तो चिड़िया भी धीरे बोल रही थी। एक अंकल को देखा, वाइट ड्रेप धोती, वारंडा में शांत बैठे। उस मोमेंट में लगा, हाँ मैं सही जगह हूँ, यही तो है असली भारत। पर उनके अलावा पूरा गांव खाली। मैं बस रैंडमली चल रहा था, कंफ्यूज, थोड़ा लॉस्ट, और दिल में सोच रहा था अब क्या। तभी एक नदी मिलती है, बिल्कुल शांत, जैसे अपने आप में मुझे कुछ कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ। मन में था शिमोगा वापस चलता हूँ, होटल लेता हूँ और कल वापस आता हूँ। और फिर जैसे किसी डिवाइन स्क्रिप्ट का पार्ट हो, एक छोटी सी मंदिर दिख गई। बस मन किया चलो सिर झुका लेता हूँ। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अंकल चेयर पे बैठे वैदिक चैंटिंग कर रहे थे। बस उसी पल सारी लॉस्ट होप्स वापस जिंदा हो गई। चैंटिंग खत्म होने के बाद मैं धीरे धीरे उनके पास गया। मन में सोच रहा था बात करेंगे या इग्नोर करेंगे, पर उन्होंने तो फुल ओपन हार्ट से वेलकम किया। वो बोलने लगे, आओ बैठो, हमारे गांव के बारे में सुनो। संकेती, इसको लिपि नहीं है, लिखना नहीं, बोलना। संस्कृत
कुछ लोग बोलता है, सब लोग नहीं है, कुछ कुछ लोग बोलता है। आइए 800 years बैक केरला से छोटा केरला से ये गांव है। फिर वो ले गए एक गुरु के पास। उन्होंने भी इतनी प्यार से ही बात की। मैंने बोला मुझे अभी शिमोगा जाना पड़ेगा, रहने का प्रॉब्लम है। तो वो हंस के बोले यहाँ एक गेस्ट हाउस है सिर्फ 350 में। वो बोले तुम कल भी रुको, गांव को महसूस करो। मुझे लगा बस यही तो चाहिए था। गेस्ट हाउस सिंपल था, पर उस सिंपलिसिटी में भी एक सुकून छुपा था। शाम को गया मैं नदी के किनारे, और जो देखा उसने गूज बम्स दे दिया। लोग वैदिक चैंटिंग कर रहे थे, योगा हो रहा था, लोग बैठ के संस्कृत में बातें कर रहे थे। मैं बस चुपचाप बैठा रहा, देख रहा था वो सब कुछ जो आज के जमाने में अद्भुत है। जैसे मैं किसी टाइम मशीन में आ गया हूँ। मैं कुछ स्टूडेंट के पास गया, कैमरा ऑन था तो सब चुप रहे, पर जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ उन्होंने इतना बोला कि मुझे लगा मैं उनका भाई हूँ जो शहर से आया हुआ है। कक्षायां पठामि। मम ग्रामः मत्तूरु। मम शालायाः नाम शारदा विलासः। जब वापस गेस्ट हाउस गया तो रात को सिर्फ एक फीलिंग थी, ग्रेटिट्यूड। इतना कुछ सीखा, महसूस किया बिना किसी प्लान के। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया था। सोचा था आज विलेज को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करूंगा, पर थोड़ा लेट हो गया। फिर भी चल दिया उन गलियों में जहां कल मैं खो गया था। गांव की हर गली से एक अलग सुकून निकल रहा था। तभी कुछ घरों से वो मंत्रास घर के अंदर गूंज रही थी, पर उन्हें फिल्म करना अलाउड नहीं था। और सच कहूं, कुछ चीज कैमरे के लिए नहीं होती, सिर्फ दिल के लिए होती है। मैं पैदल चलता जा रहा था, हर कदम के साथ एक नई खुशबू, एक नई आवाज और एक नई कहानी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने देखा सफेद धोती पहने, दीप जलाए, वैदिक मंत्र की चैंटिंग हो रही है। उनकी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, वो महसूस हो रही थी। मुझे लगा समय रुक गया है। कभी कभी सफर में मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है एक पल, वो पल जो हमें हमसे मिलाती है। वापस जाते वक्त एक सर मिले, सिंपल वाइट धोती और ड्रेप क्लॉथ में। उन्होंने इतनी प्यार से, इतनी शांति से सब कुछ बताया, संस्कृत का इतिहास, यहाँ की लाइफस्टाइल और भी बहुत कुछ। Okay, so this is the village called Mattur. It is famous for Sanskrit speaking. So it is famously called as the Sanskrit village, Samskrita Grama. So we are originated from the village called Shankottai, which is a border village of Andhra and Tamil Nadu and Kerala. So basically we speak a local language called Sanketi. Which doesn't have a written script. It is a spoken language where it comprises of 4 and 5 languages mixed. Because of the border village of Andhra and Tamil Nadu, the Tamil and Telugu was mixed, and after migrated to Karnataka, the Kannada was mixed. And majorly our elders are the Sanskrit scholars and Vedic scholars, so Sanskrit is automatically mixed, so it is a mixed language of all 3 or 4 languages. So usually we speak Sanskrit and the Sanketi, which is a local language. So this village is very old. The old story tells about that is the Krishna Devaraya, who is the king of Vijayanagara Empire, was gifted this village. These are the twin villages we used to call. The one more village, the banks of Tunga river, one side which is Mattur and the other side is Hosahalli. So, who majorly are looking after the Sanskrit and Vedic literatures. And today our basic major occupation is agriculture, which is Areca net.
But other than that, you can find a lot of techies in the village who is majorly working in all the MNCs, Wipro, HP, IBM, and all other like Cognizant, all other MNC companies we are working, and we have continued to protect the Sanskrit and Vedic literature. दिल तो कर रहा था रुक जाऊं और दिन भर बातें करूं, पर वक्त कम था, जाना भी जरूरी था। पर मुट्टू ने मुझे सिर्फ स्टोरी नहीं दी, उसने मुझे सिखाया सरलता क्या होती है, भाई भैया रेस्पेक्ट क्या होती है और अपने संस्कृति से प्यार का मतलब क्या होता है। शायद मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, पर ये जगह, ये यादें जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर खत्म हो रही है, उनके लिए ये जगह एक जिंदा जवाब है। मुट्टूर सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीता जाता संस्कृति है।